एक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां 3 छात्रों की मौत के बाद अब हंगामा छात्रों का देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन जारी है, नाराजगी जता रहे हैं। स्वाति मालीवाल भी यहां पर पहुंची हुई है और वो भी प्रोटेस्ट पर बैठी हुई है बच्चों के साथ, और वो भी दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है। ये तस्वीरें जरा आप अगर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हालात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। भीड़ की स्थिति है, भीड़ यहाँ जमा हो चुकी है, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, हालात को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे इतने आक्रोशित हैं, इतने नाराज हैं कि वो शांत ही नहीं हो रहे हैं, समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर पंकज जरा तस्वीर दिखाइएगा, ये वही राहु IAS अकेडमी है जहां पर बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हुई, एक छात्र की करंट लगने की वजह से मौत हुई। और सबसे बड़ी बात यहां पर होती है, किसी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता है, कोई नॉर्म सुने नहीं जाते हैं। बेसमेंट में एग्जिट नहीं था, सिर्फ एक ही एंट्री गेट था, जिसकी वजह से बच्चे निकल नहीं पाते हैं। सीवेज सिस्टम को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंची हुई थी, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। उन्होंने यहाँ बच्चों से भी बातचीत की है। एक साथ सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, एक बार एक साथ लगा लीजिए। ANI का भी लगवा दो, फिर बाद में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सबसे पहले तो मैं तीसरी बात, ये जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और MCD के लोग हैं, ये हम देखते हैं आए दिन हर दिन AC में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। मेयर ने तो यहाँ तक बोला था कि मॉनसून आने वाला है, एंजॉय कीजिए। ये है एंजॉयमेंट। आज बच्चों में इतना गुस्सा है, इतना रोष है, वो रात से यहाँ बैठे हैं। तीसरी बात, ये जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और MCD के लोग हैं, ये हम देखते हैं आए दिन हर दिन AC में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। मेयर ने तो यहाँ तक बोला था कि मॉनसून आने वाला है, एंजॉय कीजिए। ये है एंजॉयमेंट। आज बच्चों में इतना गुस्सा है, इतना रोष है, वो रात से यहाँ बैठे हैं और अभी तक उनसे मिलने कोई नहीं आया। उनके सवालों का जवाब कौन देगा? दिल्ली सरकार और MCD को जवाबदेही तय करनी ही होगी। FIR दर्ज होनी चाहिए। बच्चे ये बता रहे हैं कि 10 से 12 दिन पहले काउंसिलर को बार बार बोला गया कि ड्रेनेज खराब है और फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जो बच्चे डूब के मरे हैं, उनकी पीड़ा हम सोच भी नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी में अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो बच्चों का आज गुस्सा फूट के आ रहा है, ये सड़कों पे निकल कर आएगा और ये कहीं से भी किसी के लिए भी सही नहीं होगा। भरोसा नहीं है मेरे को ये बिल्कुल भी काफी नहीं लग रहा। मैं जानना चाहती हूँ कि MCD के मेयर, दिल्ली सरकार के मंत्री जो रोज AC में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज यहाँ क्यों नहीं है? इन बच्चों की जवाबदेही कौन, इनको जवाब कौन देगा? सरकार की जवाबदेही कौन सेटअप करेगा? मैं ये सवाल संसद में उठाऊंगी। मैं बच्चों से मिली हूँ, काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया है कि क्या क्या हुआ है। उन्होंने मुझे बताया है उनकी क्या डिमांड है, वो सारी डिमांड मैं संसद में रखूंगी। कहीं बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, कहीं कभी पानी भर जाने की आशंका हमेशा बनी रहेगी, चाहे मुखर्जी नगर हो चाहे राजेंद्र नगर। ये तरीके से एक मर्डर है, मैं इसे मर्डर मानती हूँ। मैं इसे कहीं लापरवाही नहीं मानती, मैं कहीं से भी डिजास्टर नहीं मानती। कौन जिम्मेदार है इस मर्डर के? मैम क्या कहना चाहिए मैम? क्यों लापरवाही हुई इतनी बड़ी? छात्रों ने बात की आपसे, आप अपने लेवल से आई थी आप? जी
मेरी छात्रों से बात हुई है, छात्र बहुत गुस्से में हैं और मैं ये मानती हूँ कि ये कहीं से भी सरकारी लापरवाही का मामला नहीं है, ये मर्डर का मामला है। ये मर्डर हुआ है, FIR दर्ज होनी चाहिए। बच्चों ने ये तक बताया कि किस तरीके से तो स्वाति मालीवाल को आप सुन रहे थे। स्वाति मालीवाल जो वहां पर पहुंची है वो कह रही है कोई सरकारी लापरवाही का मामला नहीं है, सीधा सीधा मर्डर का मामला है, इस पर FIR होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सीधे वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी निशाने पर ले रही है। ये कहते हैं ये तक बताया कि किस तरीके से काउंसलर को 10 से 12 दिन पहले बार बार बोला गया कि ये जो ड्रेनेज हो गया है, खराब हो गया है, इस ड्रेनेज को ठीक कीजिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करी गई। जो बच्चे डूब के मरे, तड़प तड़प के मरे, उनके परिवार को कौन जवाब देगा और क्या जवाब देगा? रात से बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी तक MCD का कोई भी, ना तो मेयर आई, ना कोई अधिकारी आया, और दिल्ली सरकार का भी ना तो मंत्री आए ना अधिकारी आए। इनका बस काम ये है कि ये एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले ये कहा था मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वालों एंजॉय। ये है एंजॉयमेंट। शर्म आनी चाहिए, तुरंत इन सबको यहाँ आना चाहिए, इन बच्चों से बात करनी चाहिए, इनके गुस्से में उनके आंसू पोंछने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो बच्चे मरे हैं, एक एक बच्चा जो UPSC की तैयारी करने यहाँ आता है दिल्ली में, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब लेके आता है, उनके परिवारों का क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को पटेल नगर में करंट लग के उसकी मौत हुई। उस बच्चे को भी और इन सारे बच्चों को जिनकी डेथ हुई है, उनको सरकार को तुरंत 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। आतिशी को इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों की और जो MCD के मेयर हैं और काउंसलर हैं और MLA हैं जो दिल्ली सरकार के, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। वो अपनी आंखें ऐसे मोड़ नहीं सकते। कितनी शर्म की बात है कि 12 घंटे हो गए, अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई इन बच्चों से बात करने को तैयार नहीं है। सरकार के लोगों पे भी FIR होनी चाहिए। बिल्कुल FIR होनी चाहिए। वो काउंसलर कौन है जिससे बार बार बोला गया और उसने सफाई नहीं करवाई? ऊपर से लेकर नीचे तक सब पे FIR होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। ये मर्डर है, ये कहीं से भी लापरवाही का मामला नहीं है। कितने बच्चे और मरेंगे? मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए क्या? पार्लियामेंट चल रही है, आप पार्लियामेंट में मुद्दा उठाएंगे? मैं बिल्कुल पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाऊंगी। ये मुद्दा दिल्ली देश की राजधानी का है, ये पार्लियामेंट का मुद्दा है, क्योंकि ये जो बच्चे मरे हैं ये देश के कोने कोने से आते हैं। गरीब से गरीब बच्चा यहाँ पे आकर अपनी एक बड़ी उड़ान लेने का सपना देखता है और ये हाल है, ये हाल बना रखा है दिल्ली देश की राजधानी। और बड़ी खबर बता दें आपको, देखिए एक तरफ स्वाति मालीवाल जो लगातार देखिए सवाल उठा रही है, इसी बीच राजेंद्र नगर हादसे की तस्वीरें सामने आई है। बेसमेंट में तेजी से भरा था बारिश का पानी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए अब ये तस्वीर सामने आ चुकी है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये हादसे की तस्वीरें, किस तरीके से तेजी से बेसमेंट में पानी भरता है, इसके बाद वहां पर क्या स्थिति बनती है। देखिए ये वही इंस्टीट्यूट है जहां हादसा हुआ है। बारिश होती है और बारिश के कुछ मिनटों के बाद किस कदर पानी बेसमेंट के अंदर भरता है ये आप देख रहे हैं। और वहां पर देखिए जो बच्चे हैं वो किस तरीके से तमाम जो स्थिति है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यही बेसमेंट है जहां पर हादसा हुआ था, जिसमें 3 छात्रों की जान चली गई है। यहाँ पर निकलने की कोशिश हो रही है, अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। देखिए तस्वीर उस वक्त की है जब बेसमेंट के अंदर पानी बढ़ता है। इंस्टीट्यूट के अंदर लाइब्रेरी था और इसी लाइब्रेरी में देखिए पानी अचानक से बढ़ता है और 10 से 12 फीट तक पानी बढ़ता है। यहाँ पर देखिए कैसे बचने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जब 10 से 12 फीट पानी भर जाता है इसके बाद कोई स्थिति नहीं बचती है कि आखिर कैसे निकला जाए। और इसी बेसमेंट में 3 बच्चे जो है वो फंस जाते हैं, जिनकी मौत हो चुकी है डूबने की वजह से। देखिए यहाँ पर निकलने की कोशिश हो रही है लेकिन निकल नहीं पाते हैं। कोशिश की जाती है कि पानी को पार किया जाए, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि बहाव इस कदर तेज होता है कि ये निकल नहीं पाते। देखिए वापस ही लौट कर आ जाते हैं और किस कदर वहां पर स्थिति बनी होगी आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये कोई सड़क नहीं है, कोई यहाँ पर नाला नहीं है, ना कोई नदी है, ये बेसमेंट का हिस्सा है। वही बेसमेंट जहाँ पर पानी बढ़ता है और लाइब्रेरी जहाँ पर देखिए चल रहा होता है। नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर किस कदर देखिए जो है अनदेखी की गई है और यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया है। तो राजेंद्र नगर के हादसे की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही इंस्टीट्यूट जहां पर बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अभी भी, क्योंकि
कई नियम होते हैं जिसके तहत जो है इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया और यही वजह है कि हादसा हो जाता है। और देखिए जानकारी ये भी मिल रही है कि कई बार शिकायतें की गई ड्रेनेज को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया और इसके बाद ये लापरवाही इस कदर होती है कि तीन बच्चों की जान चली जाती है। अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इमारत के अंदर की तस्वीर और इमारत के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये इमारत के अंदर पानी घुसता है, इसके बाद लोग जो है वो निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके बावजूद निकल नहीं पाते हैं। इमारत के बाहर भी वही स्थिति बनी हुई है जहां लोग जो हैं वहां पर परेशान नजर आते हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ये सिर्फ लापरवाही सिस्टम की है, क्योंकि बार बार शिकायत की गई थी कि यहाँ पर जो है बारिश के बाद पानी भर जाता है, कोई कदम उठाइए, लेकिन नजरअंदाज किया गया और इसका नतीजा ये। और जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, देखिए जो तस्वीरें सामने आई है, दो तस्वीरें, वो तस्वीरें बताती है कि आखिर क्या वहां पर मंजर रहा होगा और यही वजह है कि पूरा हादसा हुआ है। जरा इस तस्वीरों को विस्तार से बताइए